हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने वर्चुअल डेस्कटॉप्स की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम विजेट्स की जानकारी लेंगे और विजेट्स जो कि एक एडवांस वर्जन में हमारे पास अवेलेबल हुए हैं विंडोज़ 11 में, उन सब की जानकारी लेने वाले हैं। तो ये देखते हैं विजेट्स को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है विंडोज़ 11 में। सबसे पहले यदि आप स्टार्ट बार पे देखें तो नेक्स्ट जो आइकॉन है वो विजेट्स का है। डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पे ये अवेलेबल रहता है। आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि जो ये आइकॉन से हम किस तरह से बदल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए विजेट्स किस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं वो देखते हैं। मैं जैसे ही इसे क्लिक करूंगा मेरे पास साइन इन मांगा जाएगा। तो साइन इन आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ से अभी मैं अपने साइन इन से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे पास मेरा साइन इन अकाउंट है। मैं साइन इन डाल के यहाँ से नेक्स्ट, पासवर्ड मुझे देना है। मैं पासवर्ड टाइप करके साइन इन प्रेस कर देता हूं। यहां पे आपके पास बेसिक जानकारी मांगी जा रही है, यूज दिस अकाउंट एवरीवेयर ऑन योर डिवाइस। तो आप पूरे के पूरे माइक्रोसॉफ्ट में उसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पूरे के पूरे विंडोज़ 11 में अलग अलग जगह पे जहां जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है वहां पे ऑटोमेटिकली इस अकाउंट को सिंक कर दिया जाएगा। तो आप नेक्स्ट कर दें यहाँ से। अब आप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास विजेट स्क्रीन से लॉगिन हो जाता है। मैं दोबारा इसे क्लिक करता हूँ तो आप देखें मेरे पास विजेट स्क्रीन जो है अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास विजेट स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइम दिया हुआ है। ऊपर की तरफ मेरा प्रोफाइल सेटिंग्स है। यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग्स मैं यहाँ से करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं साइन आउट करना चाहूँ तो यहाँ से साइन आउट कर सकता हूँ। फैमिली, सेफ्टी, टू डू, टास्क अगर मैं कुछ जोड़ के रखना चाहता हूँ वो इन्फॉर्मेशन, आउटलुक का कैलेंडर यूज़ कर सकता हूँ, कुछ ट्रैफिकल रिपोर्ट अगर मुझे चाहिए, ई स्पोर्ट्स वगैरह, बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अभी नीचे की तरफ आते हैं। वेदर का जो आपके पास यहाँ पे विजेट है वो पहले से इंसर्ट कर दिया गया है। तो अब मुझे ये मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आज का, कल का, परसों का सबका वेदर यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसे एडिट करना चाहता हूँ लोकेशन को तो एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ मेरे पास अभी मेरे सिस्टम में लोकेशन एनेबल्ड नहीं है तो इस कारण से एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन मेरे पास यहाँ शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे लोकेशन अलाउ कर दूं तो फिर वो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन की इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। मैं भी कैंसिल करता हूं। आप देखेंगे कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक मैच इस वक्त कंटिन्यू है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। इसके अलावा यहाँ पे फ़ोटोज़, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन, मैं अलग अलग तरह की जो मोबाइल ऐप है एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मिल जाएगी, उसमें अगर फ़ोटोज़ अपलोड कर देता हूँ तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। वन ड्राइव ऐप से डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो इन्फॉर्मेशनल, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, वो सारी जानकारी। अब देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नीचे की तरफ आऊँगा तो टॉप स्टोरीज़, और अगर मैं माउस यहाँ हल्का सा भी नीचे की तरफ आऊँ तो आप यहाँ से अपने लाइक, अनलाइक वगैरह भी यहाँ से दिखा सकते हैं या दे सकते हैं। नीचे की तरफ कुछ मेरे पास यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इस वक्त लाइव न्यूज़ में रहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। मैं ऊपर की तरफ चला जाऊँ तो ये विजिट सेक्शन में जैसे ही माउस बाहर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। अगर मैं इस पर माउस लेके जाऊं और दोबारा क्लिक करूं तो फिर से मेरे पास आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से मैं विजेट्स का यूज़ कर सकता हूं। अभी आपने देखा इतने सारे विजेट्स पहले से हैं, लेकिन इनके अलावा भी मैं और बहुत सारे विजेट्स ऐड कर सकता हूं। उसके लिए मुझे ऐड विजेट्स पे जाना है। आप देखेंगे फिर से वैसा ही बॉक्स ओपन हो गया है जैसा कि यहाँ क्लिक करने पर हुआ था। मैं यहाँ फिर से क्लोज कर देता हूँ ऐड विजेट्स। अगर मैं यहाँ ऐड विजेट्स पे क्लिक कर दूँ तो मैं और विजेट्स छोड़ सकता हूँ। यहाँ अगर आप प्लस पे क्लिक करें तो फैमिली, सेफ्टी से रिलेटेड, आउटलुक का कैलेंडर, टू डू, मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ। मेरे विजेट सेक्शन में तो जुड़ गया वो मेरे पास। इसके अलावा टिप्स सेक्शन है उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो भी मेरे पास जुड़ गया। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो यहाँ टू डू सेक्शन मेरे पास जुड़ चुका है। टू डू सेक्शन यानी कि जो इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पर मैं मैंशन करके रख सकता हूँ। और आप देखिए जिस आईडी से मैं लॉगिन हूँ, अगर उसी आईडी से मैं अपने मोबाइल पे भी लॉगिन हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ भी अवेलेबल होती रहेगी। तो यहाँ मोर ऑप्शन है आपके पास। आप इसको स्मॉल कर सकते हैं साइज़ को किसी भी विजेट के, आप लार्ज कर सकते हैं साइज़ को, और अगर आप चाहें तो मीडियम भी रख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं ये, अब डिपेंड करता है विजेट्स को जो प्रयोग कर रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी आप किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई टास्क ऐड करना चाहता हूँ तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। तो फाइनली मैं अपने विजेट्स को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आप देखें टिप्स वाला जो मेरे पास एक अलग विजेट था उसको भी मैं यूज़ यहाँ से कर सकता हूँ। जो भी विजेट्स आप लेते हैं उसके राइट साइड पे ये जो 3 डॉट्स दिए गए हैं यहाँ से मोर ऑप्शंस आप खोल सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया आप स्मॉल साइज़ चूज़ कर सकते हैं, मीडियम साइज़ चूज़ कर सकते हैं, विजिट का लार्ज साइज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये विजिट हट जाएगा। इसी तरह से मुझे ये विजिट नहीं चाहिए तो ये भी हट जाएगा।
और इस तरह से अगर कोई और विजिट नहीं चाहिए तो वो भी मैं उसे भी वहाँ से हटा सकता हूँ। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप विजिट्स को हटा और जोड़ सकते हैं। आप स्क्रॉल करते चले जाएं, आपके माइक्रोसॉफ्ट के विजिट्स आपके पास दिखाई देते चले जाएंगे। डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है। अगर मैं यहाँ पे जिस प्रोफाइल से लॉगिन हूँ उसी प्रोफाइल से किसी और डिवाइस पे भी लॉगिन होता हूँ तो वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल हो जाती है, बशर्ते वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की 11 प्लेटफॉर्म डिवाइस हो। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके अलावा विजिट्स में यहाँ पे सर्च द वेब की इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो यहाँ अगर मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे डायरेक्टली मैं यहाँ से अपने जो मेरी क्वेरी थी उसे मैं वेब ब्राउज़र के थ्रू देख सकता हूँ, या वेब ब्राउज़र पे मुझे ले जाया जाएगा यहाँ से विजिट्स के द्वारा, और बड़ी आसानी से यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके देख सकता हूँ। यहाँ मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है, इसलिए मुझे डिफ़ॉल्ट रूप से इसी ब्राउज़र पर लाया गया है। आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बदल सकते हैं अपने सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। मैं अभी से क्लोज कर देता हूँ। तो पॉइंट ये हुआ कि अगर मैं विजिट्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं किस तरह से विजिट्स को हटा सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ और उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकता हूँ, और फाइनली यहाँ से सर्च द वेब पे अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी सिस्टम को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह के विजिट से डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।